हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बीजेपी की आक्रोश रैली, पुलिस ने दागी आंसू गैस की गोली, लाठीचार्ज, रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली निकाली। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग की थी, कांटीले तार तक लगाए गए थे। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। मोरहाबादी में रैली के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम आवास घेरने के लिए निकल रहे थे। प्रदर्शनकारियों को टीओपी के पास ही रोक दिया गया। वही कार्यकर्ता जोर जबरदस्ती करते हुए सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की, साथ ही लाठी चार्ज भी किया। इसमें भाजपा के 5 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें पुलिस के साथ जवान घायल हो गए। इस रैली में भाजपा प्रदेश के सभी नेता शामिल हुए थे। वह हेमंत सरकार पर निशाना साध रहे थे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे थे। कार्यकर्ता अचानक मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। पुलिस की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, साथ ही लाठी चार्ज भी किया गया। मोरहाबादी मैदान रण क्षेत्र में कुछ देर के लिए तब्दील हो गया। इस संबंध में मौके पर मौजूद एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त पत्थरबाजी की है, जिसमें 7 जवान घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा की ओर से मोरहाबादी मैदान में सम्मेलन के लिए परमिशन मांगी गई थी, ना कि रैली के लिए। यह गैर कानूनी कार्य है। आक्रोश रैली में बोले बाबूलाल, 100 दिन से भी कम बची है हेमंत सरकार की आयु। बाबूलाल मरांडी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य की हेमंत सरकार की आयु 100 दिन से भी कम बची है। वे मोरहाबादी में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा की आक्रोश रैली में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि सरकार ने झारखंड के युवाओं से प्रतिवर्ष 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। बेरोजगारी भत्ता की बात इन्होंने विधानसभा में कही थी। इतना ही नहीं, इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं करने पर राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी। 5 साल गुजर गए, लेकिन हेमंत सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे पाई। नौकरी तो दिया नहीं और संन्यास भी नहीं लिया। तो अगर थोड़ी भी आप में नैतिकता बची है तो आपको सार्वजनिक रूप से अपनी वादा खिलाफी को लेकर यहाँ के नौजवानों और राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। रैली में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि झारखंड युवाओं के नेतृत्व में फिर एक उलगुलान के लिए तैयार है। जिन युवाओं को ठक्कर या जुल्मी सरकार सत्ता में आई, उस सरकार को यह डर दिखाना जरूरी था। झारखंड के दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी भागों में आज भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को सावधान रहने की सलाह। झारखंड के दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी हिस्से में आज शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने मीडिया को बताया है कि कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसंवा जिलों के साथ साथ सिमडेगा जिले में कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है। उन्होंने बताया है कि दक्षिणी झारखंड के 4 जिलों के अलावा जो है उत्तर पूर्वी झारखंड के 8 जिलों में भी भारी वर्षा की प्रबल संभावना है। उन्होंने बताया कि शनिवार को बाबानगरी, देवघर के साथ साथ धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में भी कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। इसको लेकर सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इससे पहले शुक्रवार को भी कई क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान कई क्षेत्रों में वज्रपात की घटना भी हुई और बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलजमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। इधर अभिषेक आनंद ने यह भी कहा है कि खराब मौसम के दौरान लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर वे जो है समय से पहले घर नहीं पहुंचे और कहीं फंस जाएं तो उन्हें पक्के मकान में शरण लेनी चाहिए। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, यह जानलेवा हो सकता है। बिजली के पोल से भी दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये दोनों जगह वज्रपात के दौरान खतरनाक साबित होते हैं। भाजपा की युवा आक्रोश रैली के जवाब में झामुमो कार्यकर्ताओं ने निकाला झारखंडी अधिकार मार्च, केंद्र सरकार से मांगी अधिकार। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से शुक्रवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में झारखंडी अधिकार मार्च निकालकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से झारखंड का अधिकार झारखंडियों को देने की मांग की गई।
अलग अलग जिले में झामुमो जिला समिति द्वारा निकाले गए मार्च में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता पार्टी के झंडे बैनर के साथ शामिल हुए और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को झारखंड और झारखंडी विरोधी करार दिया। राजधानी रांची में झामुमो का झारखंडी अधिकार मार्च जयपाल सिंह स्टेडियम से निकलकर अमर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक तक गया, जिसमें झामुमो जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम, जिला सचिव डॉक्टर हेमलाल के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी भी शामिल हुई। झारखंडी अधिकार मार्च अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गया, जहां वक्ताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को झारखंड विरोधी करार दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। होमगार्ड जवानों को मिल गई एक और अच्छी खबर। वेतन को लेकर हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को दिया नया आदेश। राज्य भर के होमगार्ड जवानों के लिए एक और खुशखबरी है। इन्हें बढ़े हुए वेतन का लाभ 25 अगस्त 2017 से ही मिलेगा। इस मामले पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है। न्यायाधीश SN पाठक ने कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। होमगार्ड जवानों की ओर से बहस सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता KL जनजानिया, अभयकांत मिश्रा, झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता DK चक्रवर्ती और अशोक सिंह ने किया। यह आदेश दिया गया है कि होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश की तारीख 25 अगस्त 2017 से ही देना है। इधर 10 अगस्त को मुख्यमंत्री के द्वारा होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया गया था। युवा आक्रोश रैली में घायल भाजपा कार्यकर्ताओं को देखने पहुंचे अर्जुन मुंडा और दीपक प्रकाश। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा सांसद दीपक प्रकाश भाजयुमो की युवा आक्रोश रैली में घायल कार्यकर्ताओं को देखने रिम्स पहुंचे। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने कहा कि रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित युवा आक्रोश रैली के दौरान पुलिस ने जिस निर्ममता से निहत्थे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी, आंसू गैस और डाई मारकर हथगोले बरसाई, वह निंदनीय है। इस घटना में कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए रिम्स भर्ती कराया गया है। रिम्स प्रशासन को उनके समुचित इलाज का निर्देश दिया गया है। झारखंड के सभी जिलों के SP कार्यालय और थानों के समक्ष होगा 24 अगस्त को पुतला दहन। अमर बावरी। भाजयुमो की आक्रोश रैली के दौरान राज्य सरकार की तानाशाही के खिलाफ आज शनिवार को सभी जिलों के SP कार्यालय और सभी थाना के समक्ष राज्य सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम करने का निर्णय भाजपा ने लिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में इस बाबत आयोजित प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि 23 अगस्त का दिन हमेशा के लिए काला अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। वर्तमान की राज्य सरकार की असफलता और वादा खिलाफी के खिलाफ खासकर युवाओं से जुड़े 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, संविदा कर्मियों के स्थायीकरण सहित हुई परीक्षाओं में धांधली को लेकर CBI जांच कराने की मांग को लेकर भाजपा के आह्वान पर शुक्रवार को आक्रोश रैली किया गया था। छात्रों ने जैक कार्यालय का किया घेराव। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, सिलेबस और कट ऑफ मार्क्स में संशोधन अनिवार्य। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर राज्य में एक बार फिर विवाद उत्पन्न हो गया है। बोर्ड की ओर से जारी किए गए विस्तृत सिलेबस और कट ऑफ मार्क्स से छात्रों में भारी नाराजगी है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने इस पर विरोध जताया। शुक्रवार को हजारों छात्र छात्राओं ने झारखंड अधिविद्या परिषद रांची यानी जैक कार्यालय रांची का घेराव और जमकर विरोध किया। घंटों तक बोर्ड के मुख्य द्वार को बाधित रखा। विरोध के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि बोर्ड की ओर से मनमाने तरीके से वृहद सिलेबस और हायर कट ऑफ मार्क्स की बाध्यता तय कर दी गई है। यह गलत है। बोर्ड को इसमें संशोधन करते हुए NCTE की गाइडलाइन या पूर्ववर्ती 2016 की अनुरूप निर्धारित की जानी चाहिए। जैक सचिव और छात्र मंडली की लंबी वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। घेराव कार्यक्रम में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, अजय महतो, अंतोष कुमार, राम प्रसाद आदि छात्र शामिल हुए। गौरतलब है कि जेटेट परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ाकर 26 अगस्त तक कर दिया गया है। झारखंड के युवा हेमंत सरकार का अहंकार तोड़ेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के CM और झारखंड भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि झारखंड के युवा हेमंत सरकार का अहंकार तोड़ेंगे। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि भाजयुमो की युवा आक्रोश रैली में जिस तरह की तस्वीरें झारखंड से आई है, उनमें मैंने युवाओं का आक्रोश देखा है। राज्य की झामुमो कांग्रेस की सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, लेकिन याद रहे कि युवाओं की आक्रोश से सरकार बनती भी है और बिगड़ती भी है। राज्य के युवा आपका अहंकार तोड़ेंगे। जमशेदपुर में पार्टी के पूर्व सांसद सुमन महतो की पुत्री के निधन पर संवेदना जताने पहुंचे CM।
जमशेदपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन प्रकरण पर आखिरकार मुंह खोला। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, उनकी नाराजगी से जुड़ा कोई मामला भी उनके संज्ञान में नहीं आया है। हालांकि पहले वे इस मामले को टालने के मूड में दिखे, कहा कि वे जमशेदपुर किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आए हैं। पार्टी के सहयोगी रहे दिवंगत सांसद सुनील महतो की पुत्री के निधन पर शोक प्रकट करने व श्रद्धांजलि देने आए हैं। लेकिन चंपई सोरेन से जुड़े अल्पसंख्यक सवालों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि हमारे साथ किसी की कोई नाराजगी नहीं है। काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर, 1700 से अधिक मरीजों ने ओपीडी में लिया परामर्श। रिम्स के जूनियर डॉक्टर 10 दिनों की हड़ताल के बाद शुक्रवार को काम पर लौट आए। 10 दिनों से ओपीडी और रूटीन सर्जरी को बंद कर दिया गया था। ओपीडी सेवा शुरू होते ही शुक्रवार को 1796 मरीजों ने चिकित्सीय परामर्श लिया, जबकि पेंडिंग पड़ी करीब 25 से ज़्यादा सर्जरी विभिन्न विभागों में की गई। सबसे अधिक भीड़ मेडिसिन ओपीडी में देखने को मिली। शाम 5 बजे ओपीडी बंद होने के बाद भी कुछ मरीज डॉक्टर्स रूम के बाहर खड़े थे। डॉक्टर्स के निकलने के बाद मरीज व उनके परिजन भी वापस लौटने लगे। नकली शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का खुलासा। बोकारो में भारी मात्रा में शराब बनाने वाली सामग्री जब्त, 2 गिरफ्तार। बोकारो के बरमसिया ओपी क्षेत्र में पुलिस टीम ने छापेमारी कर अवैध व नकली अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी में शंभू कुमार मांझी और सहदेव मांझी के नाम शामिल हैं। दोनों आरोपी बरमसिया ओपी क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस मौके पर से विभिन्न कंपनी की 882 बोतल शराब, विभिन्न कंपनी का 2210 खाली बोतल, शराब बनाने में प्रयोग की जाने वाली मशीन, विभिन्न शराब कंपनियों के 5000 लेवल, 20,000 विभिन्न शराब कंपनियों के बोतल का ढक्कन, 50 लीटर स्प्रिट, 2 ड्राम शराब के बोतल में भरा जाने वाला पाइप एवं उसके साथ लगा मोटर, 100 लीटर बना हुआ अवैध अंग्रेजी शराब, शराब बनाने में उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार का दवा और 25 बोतल शराब में डालने के लिए केमिकल रंग पुलिस ने बरामद किया है। उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। सीएम हेमंत ने दी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं, कहा जोहार। झारखंड में उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। राज्य भर से 5 लाख से अधिक युवा इस नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इन युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए जोहार कहा है। इसके तहत साहिबगंज समेत अन्य जिलों में शारीरिक दक्षता जाँच परीक्षा भी शुरू हो गई है। परीक्षा में कुल 5,13,832 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। बदले गए 7 अंचल के सीओ, अधिसूचना जारी। शुक्रवार को राज्य सरकार ने 7 अंचल अधिकारियों सीओ का तबादला किया है। भू राजस्व विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। राहे अंचल अधिकारी अनुज टेट्टे का ट्रांसफर चक्रधरपुर किया गया है। हैदरनगर अंचल अधिकारी के पद पर तैनात विकास पांडे का ट्रांसफर राहे अंचल में किया गया है। हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, 3 सप्ताह में जलाशयों पर अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे। झारखंड हाईकोर्ट जलाशयों के आसपास हो रहे अतिक्रमण पर सख्त है। शुक्रवार को हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय की खंडपीठ ने धुरवा डैम, गितलसूत डैम, कांके डैम और हरमू नदी समेत अन्य जलाशयों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की 2 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, चुनाव आयोग भी जुटा हुआ है। शुक्रवार को रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रशिक्षक के रूप में नामित पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरिज आफ्ताब भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने झारखंड के पदाधिकारियों को चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यवहारिक अनुभवों को साझा किया। इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था को लेकर ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बातों का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने निर्वाचन के दौरान बुनियादी चुनाव प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी। चतरा में एटीएम तोड़ पैसे निकाले, लगाया आग। तपेज एसबीआई के एटीएम से छेड़छाड़, पहले भी इसी एटीएम को बनाया था निशाना। चतरा में बेखौफ अपराधियों का तांडव बदस्तूर जारी है। आए दिन शहर में सक्रिय अपराधी और चोर गिरोह के सदस्य लगातार छोटी बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती
पेश करने में जुटे हैं, जिससे शहरवासियों में खौफ का माहौल लगातार बनता जा रहा है। पुलिस की नकारात्मक कार्यशैली से उत्साहित चोरों ने इस बार स्टेट बैंक की एटीएम मशीन को अपना निशाना बनाकर दहशत का माहौल कायम कर दिया है, जिसके बाद घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। चोरों ने शहर के तपेज एसबीआई में लगे एटीएम में देर रात यानी कि जो गुरुवार रात धावा बोलकर मशीन को तोड़कर करीब 4 लाख रुपए की चोरी करने के बाद मशीन को फूंक दिया है। लोगों को घटना की जानकारी तब मिली जब शुक्रवार अहल सुबह स्थानीय लोग मॉर्निंग वॉक करने निकले। लोग बैंक का अलार्म सुनकर जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि एटीएम मशीन में आग लगा है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने ही घटना की जानकारी सदर थाना पुलिस और बैंक कर्मियों को दी। घटना की सूचना पाकर एसडीपीओ संदीप कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर पप्पू कुमार और सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक रही, इसलिए वो अस्तित्व बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को जमशेदपुर के कोल्हान में पार्टी विधायकों के साथ गहन विचार विमर्श किया। इस मौके पर हेमंत ने कहा कि झारखंड में भाजपा के पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, इसलिए वो अस्तित्व बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि गिरती साख को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा को सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं होने देंगे। आसन्न झारखंड विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को हाशिए पर धकेल देगी। जब उनसे पत्रकारों ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की पार्टी से नाराजगी के बारे में पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें चंपई सोरेन की नाराजगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब उनकी नाराजगी का मामला उनके पास आएगा तो उसे गंभीरता से लेंगे और उस पर विचार करेंगे। सीएम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो पूरे दमखम के साथ अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। विरोधी दल को अभी से ही हार का डर सताने लगा है, इसलिए ओछी हरकत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले भाजपा नेताओं पर होगा एफआईआर। चंदन सिन्हा। रांची जिले के एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा है कि युवा आक्रोश रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में जुटे पुलिसकर्मियों पर पत्थर चलाकर जानलेवा हमला करने वाले भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने पहले से रूट निर्धारित किया था, कहीं भी भाजपा कार्यकर्ताओं को रोका नहीं गया। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर पत्थर फेंकने वाले की पहचान होगी और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। चंपई सोरेन ने बयां किया अपना दर्द। शिबू सोरेन से नाम मिलने की बताई वजह। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन द्वारा नई पार्टी बनाने के ऐलान करने के बाद वह लगातार समर्थकों से मिल रहे हैं। इसी क्रम में वह तीसरे दिन आदित्यपुर नगर और ग्रामीण क्षेत्र के समर्थकों से मिले। इस दौरान चंपई सोरेन लोगों के प्रति जन समर्थन देखकर भावुक हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन अपने नए अध्याय की शुरुआत के तीसरे दिन आदित्यपुर में समर्थकों से मिल रहे थे। समर्थकों से मिलने के दौरान उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी जिस संगठन को तैयार करने के लिए न्यौछावर कर दिया, उसे तोड़ना बिल्कुल मेरा उद्देश्य नहीं है। चंपई ने कहा है कि वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन से बात नहीं कर सके, इस वजह से वह अपना दुख बताने के लिए उचित जगह नहीं मिली। झामो से अलग होने का यही कारण था। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी राह पर अकेला निकला था, लेकिन मात्र 3 दिन में ही मुझे अपार समर्थन मिलने लगा है। इस कारण मैंने अब नया संगठन तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैंने 7 दिन का समय लिया है, जिसमें से 1 दिन पार हो गया है। अब बाकी बचे 6 दिन में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। गिरिडीह में तालाब से तैरता हुआ मिला युवक का शव, पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस कर रही जांच। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के झूठाहा आम पेट्रोल पंप के पीछे स्थित तालाब से एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक बिरनी प्रखंड के कल्याणपुर निवासी पच्चू यादव था। बाद में घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने भरकट्टा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची भरकट्टा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना के बाद मृतक की पत्नी ने कहा कि उसके पति की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया है। कहा कि शव पर कई गंभीर चोट के निशान हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि उसकी हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है। मामले में भरकट्टा पुलिस ने कहा है कि बच्चू यादव के परिवार वालों के द्वारा आवेदन मिला है, जिसमें हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा।
हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से घबरा गए हैं भगवाधारी विनोद पांडे। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस बयान जारी कर कहा है कि भाजपा नेता पुलिस से उलझने का मन बनाकर आए थे। भगवाधारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से घबरा गए हैं, पर भाजपा के नापाक मंसूबे झारखंड की सरजमी पर कभी कामयाब नहीं होंगे। झारखंड के प्रति केंद्र की भाजपा सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया जाहिर हो चुका है कि देश का युवा समझदार है और वह भाजपा के भेदभाव और सांप्रदायिक खेल को समझ चुका है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा बेपर्दा हो चुका है। राज्य के नौजवानों को हेमंत सरकार पर अटूट भरोसा है। इसका प्रमाण झारखंडी अधिकार मार्च में उमड़े युवाओं के सैलाब को देखकर मिल गया। भाजपा की आक्रोश रैली का युवा कांग्रेस ने किया विरोध। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा शुक्रवार को निकाले गए आक्रोश रैली का विरोध युवा कांग्रेस ने किया है। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर कांग्रेसियों ने काला बिल्ला लगाकर केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज भाजपा युवा मोर्चा राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाल रही है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार विगत 10 वर्षों से युवाओं को ठगने का कार्य करते आ रही है। केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, लेकिन उनका वादा अधूरा है। उल्टे अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर युवाओं को ठगने का कार्य किया जा रहा है। इसके खिलाफ भी भाजपा को आक्रोश रैली निकालनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पहले केंद्र की भाजपा सरकार अपने वादे को पूरा करे, उसके बाद ही किसी पर दोषारोपण करें। आक्रोश रैली में पुलिस के आंसू गैस के गोले से घायल हुए भाजपा ओबीसी मोर्चा के अमरदीप यादव रिम्स में हुआ इलाज। भाजयुमो की ओर से शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली आयोजित की गई। कार्यक्रम में आंसू गैस का गोला लगने से ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव घायल हो गए। आंख में चोट लगने से उन्हें रिम्स भेजकर उनका इलाज किया गया। इस मौके पर अमरदीप यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन की लाठी, गोली, कांटीली तारों और आंसू गैस से हम डरने वाले नहीं हैं। अब हम अत्याचार और भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, सरकार बदल कर रहेंगे। गौरतलब है कि युवा आक्रोश रैली में राज्य भर से हजारों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और युवा वर्ग हक और रोजगार की मांग को लेकर शामिल हुए। इस दौरान पुलिस द्वारा रबर की गोली, आंसू गैस की गोली, वाटर कैनन, हाथगोला, आंसू गैस आदि का प्रयोग किया गया। युवाओं की आवाज दबाने पर आमद है हेमंत सरकार। डॉक्टर देवशरण भगत रांची के मोरहाबादी में अपने हक और अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठी और आंसू गैस चलाना अत्यंत निंदनीय है। इस दौरान कई युवा घायल भी हुए हैं। हेमंत सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने पर आमद है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या के समान है। खबरों के 100 से अधिक लोग झामुमो में शामिल। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, झामुमो में शामिल होने वाला हर व्यक्ति महत्वपूर्ण। जिले के रंका प्रखंड अंतर्गत खबरों के 100 से अधिक लोग विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। शुक्रवार को गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा स्थित आवास पर सभी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री श्री ठाकुर ने सभी को माला और पार्टी का पट्टा पहनाकर झामुमो में शामिल किया। पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों ने पार्टी के नीति, सिद्धांतों तथा सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मौके पर श्री ठाकुर ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार पूरे राज्य में बेहतर कार्य कर रही है। केंद्र की नीतियों के खिलाफ झामुमो कार्यकर्ताओं ने पूरे झारखंड में निकाली रैलियां। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध रैलियां निकाली। झामुमो के एक नेता ने बताया है कि कार्यकर्ताओं ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न जिलों में झारखंड अधिकार मार्च निकाले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली को लेकर भाजपा पर हमला बोला और दावा किया है कि भाजपा को राज्य सरकार के खिलाफ उसकी साजिश का करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमारे पास जनता का आशीर्वाद है, विपक्ष को उसकी साजिश के लिए करारा जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केवल झारखंडी ही झारखंड पर शासन करेंगे। राज्य में गुजरात और असम से आदेश लेने वाले भाजपा नेताओं का सफाया कर दिया जाएगा। गिरिडीह में पुल कंस्ट्रक्शन साइट पर नक्सलियों का हमला, मजदूरों के साथ की मारपीट। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड में पुल कंस्ट्रक्शन साइट पर बुधवार की रात हथियारबंद नक्सलियों ने धावा बोला और कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद कर्मियों और मजदूरों के साथ मारपीट की। घटना के बाद कर्मियों और मजदूरों में दहशत व्याप्त है। फिलहाल पुल का निर्माण बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बगोदर के खेतको और मड़मो के बेलियाटांड के बीच खोंगिया नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। साइट के
नाइट गार्ड नीलकंठ महतो के अनुसार बुधवार की रात सभी मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर ही सो रहे थे। इसी क्रम में 20 से 25 की संख्या में पहुंचे नक्सलियों ने मजदूरों के साथ मारपीट की। मारपीट में नाइट गार्ड घायल हो गया है। बगोदर के एक अस्पताल में उसका इलाज किया गया है। उसके चेहरे पर जख्म के निशान हैं। अन्य मजदूरों को मामूली चोट आई है। पुल कंस्ट्रक्शन साइट के नाइट गार्ड नीलकंठ महतो ने बताया है कि नक्सलियों ने एक महिला मजदूर के साथ भी मारपीट की है। मारपीट करने के बाद मजदूरों ने कुल 7 मोबाइल भी छीन लिए हैं। साथ ही नक्सलियों ने जो साइट पर रखी 3 कुर्सियां भी तोड़ डाली। राज्य नेहरू कप अंडर 17 बालिका वर्ग में रांची और सिमडेगा फाइनल में रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम और बरियातू बालिका मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंडर 17 बालिका वर्ग में रांची और सिमडेगा फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज शनिवार को खेला जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।